भगवान श्री चक्रधर स्वामी। अवसा माता की लीला आगे। लीला क्रमांक उत्तरार्ध 41। सर्प दृष्ट माली रक्षणे। सांप के काटने से माली की रक्षा करना। साव खेड़ाचा माळी त्यासी पान लागले। विख उतरती उतरीत होते ते ना उतरेची। ते दाटी कवना ही गरुड़ियास्तव ना उठीची तो सरला। सांप खेड़ा का माली था, उसको सांप ने काट लिया। उसका जहर जो था वो उतर नहीं रहा और थोड़े देर में उसकी डेथ हो गई। संस्काराची समाधि के लिए संस्कार करने की तैयारी की। गावीचे महाजनांत दुष्ट चातुष्ट होते। गांव के महाजनों में दुष्ट सोच वाले लोग थे। कौन सी सोच? दुष्ट सोच। ते म्हणती, उन्होंने कहा, अरे खड़कालिए नया खड़कुली में ले जाओ। तेथ एलम भट्टा चे गुरु अस्ति। अब गांव में इकट्ठे हो गए। एलम भट्ट का गांव था। अब एलम भट्ट से लगती थी, दुश्मनी थी। अब एलम भट्ट जी के स्वामी चक्रधर आए थे, वो रोज मिलने जाता था, बैठता था। वैर दोष होता है ना। उन्हें कहा आज मजा लेने आता जरा, बड़ा शहर पिंड च रौनक चलदियां पई ने नाम दियां, आज इन्हू फड़ते हैं। माली मर गया तो जो दुष्ट बुद्धि वाले थे उन्होंने कहा अब सावखेड़ा ले जाओ, वहां इसके गुरु आए हुए हैं। वो कहते हैं ते अपने आते ईश्वर पुरुष मनविताती। वो कहते हैं मैं ईश्वर पुरुष हूँ, अपने आप को ईश्वर पुरुष कहलवाते हैं। तेथ नेवनी गाला पा, वहां जाल के इसको डाल दो। माँ असैल समर्थे तरी राखती, और उनके पास समर्थे होगा तो जिंदा कर देंगे। ना तरी सरला चिया है मना, नहीं तो मर तो गया ही है, अब तो मर ही गया, तो माँ जलाना ही है, तो वहाँ ले जाके रख दो। अगर वो ईश्वर होंगे, वो अपने आप को ईश्वर कहलाते हैं, तो वो जिंदा कर देंगे। यानी ये अभिमान की बात है। एलम भट्ट को टॉन्ट मारी किन्होंने? गांव के जो दुष्ट बुद्धि वाले लोग थे। तेवेली तो निम्बे गुंडोनी आनोनी गुफे मागा गातला। नीम के पेड़ के जो टानियां थी, पत्ते थे, उसमें ऐसे लपेट कर बॉडी को गुफा जो वहां भगवान रहते थे उसके पीछे रख दिया, जैसे पीछे की तरफ। तब बट लुखदेव बा भिक्षे निकाले। बटोबाज या लुखदेव बा भिक्षा के लिए निकले। बट्टी त्याते देखो नहीं मणितले। बटोबाज जी ने उनको देखकर कहा, लुख दया देखो, गोसावी याते कैसे रखती। लुखदेव देखना, महाराज इसको कैसे जिंदा करेंगे। ऐसे मनोनीत भिक्षा निकाले, वो भिक्षा के लिए चले गए। तब एरी कड़े औसे गुम्फे बाहरी निकाली। अब औसा मासा लेडीज को ज़्यादा होता है डर पो। वो गुफा से निकली, कमरे से बाहर निकली। तब तो माली देखिला, उसने देखा बाहर कोई आया हुआ है। माली बॉडी ऐसे पड़ी हुई है। त्याचिया स्त्रिया मणितले, वो आए, उन्होंने बॉडी छोड़ के चले गए। वो जो गांव के लोग थे आए, वहाँ बंदा लाए, उसको रख के आप चले गए। मर गया, खत्म हो गया। वो चक्रधर स्वामी अपने को ईश्वर कहते हैं, बचा लेना तो बचा लेंगे। और उसकी औरत तो वहीं साथ में थी बेचारी। वो शादीशुदी गरीब लोगों की बात बड़े लोगों की माननी पड़ती है। त्याचिया स्त्रिया मणितले, उसकी स्त्री ने कहा, आई गोसाविया ते विनवा का, महाराज से प्रार्थना करो। हाँ माली सर पे खादला से, यह माली जो है इसको सांप ने काट लिया है। गोसावी जीव वावा, महाराज इसको जिंदा करो। राखावा, इसको बचाओ। चोब्या पाई लिए छी लिंक्रुए, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा सा, इतना सा रोज का अनाज लगता है हमारे को। मुंगिया चा धवी आगी लागली, मूंगी का यानी कीड़ियों के घर में आग लग गई, सब बर्बाद हो गया। काई करी नाई, मैं अब क्या करूंगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पालूंगी कैसे मैं। मनोनी रड़ो लागली, रोने लगी। औसा अनुकंपा उपनली, औसा को क्या हुआ? अनुकंपा उत्पन्न हो गई। मग गोसावियाँ जबड़ी आली, महाराज के पास आई। विन विले, विनंती की।
जीजी स्वामी जगन्नाथा, महाराज स्वामी जगन्नाथा, बापुड़ा माली सर पे डंकिला जी। महाराज बेचारे माली को सांप ने डस लिया, तो एथ गातला से वो यहाँ पर डाल दिया है। बापुड़ी मालिनी दुख करी तसे, बेचारी मालिनी जो है माली की वाइफ, वो दुख कर रही है। मनोनी मागी लवगे सांगितले, तो पिछला सब बताया। तरी स्वामी जगन्नाथा राखावा जी बापुड़ा, तो महाराज आप उसको रक्षा करो बेचारे की। श्रद्धे मणितले काई मानत असा नायका, क्या कह रही हो अवसा, नायका क्या कह रही हो। औसी मणितले चरणोदक द्यावे जी, महाराज अपने चरणों का उदक पानी दो। सुबह जब पानी की बात कर रहा था ना, कमंडल में जल है दत्तात्रेय महाराज जी के। गोसावी मानी ले, महाराज ने कहा ठीक है। मग औसी चरण शालन के ले, वो लेकर आई बर्तन, पानी लाई, महाराज के श्री चरणों को धोया और पानी लिया। श्रद्धे मणितले नायका माथा सिंपा, तोंडावरी सिंपा, उरावरी सिंपा, पाठी सिंपा। माथे पे छिड़को, मुंह पे छिड़को, उरावरी यानी छाती पे छिड़को और पीठ पे छिड़को। कहाँ छिड़कना, मैं बोला ना सुबह छिड़कते हैं, वही बात आ गई। माथे पे छिड़को पानी, मुंह पे छिड़को, छाती उरा छाती को बोलते हैं, वहां पे छिड़को छिटो और पीठ पे छिटके मारो। पैल वाटी गेवनिया, वो जो वाटी है वो ले आ, उसमें ले जा पानी। गोसावी ताक बात कुछ कर विला, नहीं वो बाटी मंगवाई, उसमें ताक और बात मिक्स करवाया। ताक बोलते लस्सी को, बात होते हैं। आणि मणितले नायका ताक बाताचा रसू, ताक बात का रस थेंबू थेंबू तोंडी गाला, बूंद बूंद उसके ऐसा विधि विहिला। चनामत भी दिया और उसकी लस्सी और चावल का पानी भी दिया, कहते उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा डाल। ऐसा विधि तरीका बताया महाराज ने। अवसे गेली, अवसा गई, हाँ सोड़ी रे, कहती ये बांधा हुआ ना इसको, ये सब खोल। त्याते सोड़ी ले, यानी जो नीम के अंदर रस्सी उसी में बांध के लाए होंगे वो सब खोला। अवसी त्याते सिंपी ले, उसको पानी छिड़का। अन्न रस्सू तोंडी गातला, और उसके मुंह में वो रस डाला। आनी जियाड़ा, और वो जिंदा टक टगा वास पाहो लागला, ऐसे देखने लग पड़ा, टक टक एकदम टकटकी लगाकर। मग अवसे हर खैली, हर्षित हो गई, खुश हो गई, देखा जिंदा हो गई। मैंने महाराज को बोला कर दिया ना जिंदा, देखा मैंने कहा था ना महाराज जिंदा करेंगे, हम भी ऐसे करते हैं ना, मैंने कहा था ना, देखा। मागुती गोसाविया पासी आली, फिर दोबारा से महाराज के पास आई। आनी मंडितले और कहा जी जी स्वामी जगन्नाथा, महाराज जगन्नाथा, बापड़े प्रेत डोले मिल मिल भी तसे जी। महाराज डोले, आंखें खोल दी मुर्दे ने। जियाले जी महाराज जिंदा हो गया, वास पाता है, देख रहा है, पर उठवे ना बोलवे ना, परंतु उठ नहीं रहा, बोल नहीं रहा। श्रद्धे मणितले तराता का ही मनता, अब तुम क्या कह रही है। महाराज डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहे। देखो पहले ही बोला अच्छा उसा क्या करना है, कहती महाराज चरणोदक दे दो। अब कह रहे तरियाता का ही मनता, अब तुम क्या कह रही है, उसा बोलना। महाराज ये नहीं कह रहे कि अच्छा उसको ये कर दे, तू क्या कहती है ये बोल। भक्त का कितना अभिमान है, तू क्या चाहती है, तू क्या चाहती है बोल मेरे को। महाराज अवसा से पूछ रहे हैं। तेरी यात्रा का ही मनता, अब क्या कह रही है। अवसी मनतले तेरी स्वामी जगन्नाथे तेथ बीजे करावे जी। महाराज आप वहां माली के बॉडी के पास चलो। गोसावी विनंती स्वीकार ली, उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। अवसे श्री चन्नी उपानो ओलग भी लिया, महाराज के चरणों में उसने चप्पलें दी। मग गोसावी तीर्थ बीजे के लिए महाराज वहां गए। तया भवती मान से होती, उसके आजू बाजू में लोग थे। त्याते अवसी मणितले, अवसा ने कहा हारे प्रतिसरा रे, हट पीछे। अवसा चलो चलो पीछे हटो, पीछे हटो, साइड पे हो जाओ, क्या देख रहे हो। ऐसी वल गैली तिये प्रति सरली,
ऐसे जो आजू बाजू उसके जो गोल तारे में आजू बाजू गोल खड़े थे, सब उसने साइड पे कर दिए, चलो साइड पे हो जाओ, सारे साइड पे हो जाओ। मैं गोसावी त्याते कृपा दृष्टि अवलोकिले, ये आंखों की जो मूर्तिगान की लीला है ना, उसके अंदर आएगा। सर्पदंश माली रक्षिला, श्री नेत्र की जो लीला है उसमें ये लीला आती है। गोसावी त्यांते कृपा दृष्टि अवलोकिली, कृपा दृष्टि से देखा। आनी तो उठिला, और उठ गया। बोलीला, बोला। क्या बोला? जी माते रक्षिले, महाराज आपने मेरी, अब उद्धारक है या रक्षक है? इस लीला में क्या है? रक्षिता हो या रक्षिता है? नहीं मारे मर गया, मर जावे, अपने कर्मा ना मरिया हुआ, कोई उठाने की लोड़ नहीं, बीड़ा नहीं चढ़ाना। ऐसा नहीं है। हमारी रक्षा भी परमेश्वर ने करनी। हम ठीक नहीं हो रहे तो महाराज को बोलना हमें ठीक करो। हाँ, हमने किसको बोलना है? तो यहाँ पे वो क्या कहता है? जी माते रक्षिले, महाराज आपने मेरी रक्षिला, रक्षिता हो। उसने ये नहीं कहा मेरा उद्धार किया, कहता महाराज आपने मेरी रक्षा की। मनोनी दंडवते गातली श्री चरना लागला, इसलिए उसने दंडवते डाली, श्री चरना लगा। त्याचिया स्त्रिया दंडवते घातली श्री चरना धरिले, उसकी स्त्री ने दंडो डाली और भगवान के चरण, श्री चरण पकड़ लिए। मग माली जीविला, मनोनी उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और माथा टेका। चरण पैर फाड़ लेंगे ना, अभी मेरे तो बहुत बड़ा किया, आपके वो चरणों में मथा टेकते हैं जैसे। मग माली जीविला मनोनी अवगा गावीचा लोकू पहाव्या आला, खबर फैल गई, सारे गांव के लोग आ गए। अरे वो एलमबड़ के गुरु ने जो ईश्वर कहते थे, उन्होंने माली को, गांव के सारे लोग देखने आ रहे हैं। लोका सी थोर आश्चर्य जाले, लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। माँ गोसावी गुम्फे सी बीजे के लिए, महाराज श्री चक्र स्वामी अंदर चले गुफा में। सरिसा तो ही आला, साथ में वो माली भी अंदर आया। त्याची त्या सरिसी आली, उसकी जो स्त्री थी वो भी उसके साथ अंदर आ गई। गोसावी त्याते मणितले, स्वामी ने उसे कहा अता तुम जा, उसकी स्त्री को कहा आज तुम जाओ। हाँ आजी चा दिसु एथे असैल, यह है जो माली है आज के दिन हमारे पास रहेगा। स्त्री को बोला तू घर जा। गोसा त्याचा संबंधी विन विले, अब उसके जो रिश्तेदार थे, अब वो सारे आगे जो भी होंगे, आजू बाजू चाचे ताए मामे मासे जो भी गांव में रहते होंगे, उन्होंने विनंती की, जी जी रात्रि काही दीपवती कारने तूप लागेल, आपको रात को दिए के लिए, दीपवती यानी दिया जलाने के लिए घी लगेगा क्या? तूप, आपको रात को दिया जलाने के लिए घी चाहिए? श्रद्धे मणितले तैसे एथ का ही ना लगे, ऐसा हमारे को कुछ नहीं लगता। मगतिये अवगी गेली, वो सब चले गए। तो राहिला माली वहां रह गया। मग बट लुख देव बा भिक्षा करो नहीं आवे, इतनी देर में वो दोनों जो भिक्षा करने गए थे वापिस आ गए, बटोबाजी और लुखदेव बा। बट्टी मणितले, बटोबाज ने कहा देख लुख दया माली कैसा राखिला, देखो महाराज ने माली की कैसी रक्षा की। मियाँ मणितले ते साच जाले की, मैंने जो कहा था वो सच हो गया ना, देखा मैंने कहा था ना, चक्कर स्वामी इसको अभी जिंदा कर देंगे। अवसा ने कहा बटोबाजी पहले कह के गए थे। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि यार चक्कर स्वामी महाराज ने खुद होकर कुछ नहीं कहा, आचार्य जी बोल के गए और अवसा ने प्रार्थना की। दो दो भक्तों ने, सन्निधान के लोगों ने प्रार्थना की रक्षा करने के लिए, तो महाराज ने उनकी बात मानी, प्रार्थना स्वीकार की और एलम भट्ट का जो अभिमान था वो लिया। ठीक है ना, ये ऐसे चलता है। अगर हम महाराज के पास, ईश्वर के पास, चाहे इस मंदिर में बैठे रहे सारा दिन और हम मुंह से कुछ बोल दें तो महाराज अभिमान लेते हैं, क्योंकि वो सेवा दास्य का अभिमान होता है। चाहे कोई भी हो, नेचर कैसी भी किसी की हो, नेचर हमारी अलग चीज होती है, भक्ति अलग चीज होती है। हम नेचर देखते हैं इंसान की, सेवा दास्य भक्ति कम देखते हैं। हम कहते हैं एहसान किया हमारे पे,
अपने वास्ते पूजा पाठ कीता हुआ है, ठीक है। हमारे लिए हर बंदा अपने लिए करता है, किसी के लिए कोई नहीं करता। भक्ति आसान नहीं है, अपने लिए है। पर आप ये देखो उसके अंदर समर्थ आ जाता है। हाँ, ये याद रखना बात को, चाहे कोई भी हो, चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो बंदा, चाहे ये अनपढ़ ही कैसे बैठी है। हाँ, पर वो महाराज के यहाँ पे आके ईश्वर के स्थान पे बैठ गया और बैठा रहा, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर ताकत देते हैं ईश्वर। अब आचार्य जी की प्रार्थना की और उधर अवसा ने कर दी, तो माली की रक्षा महाराज ने की। गोसावियासी रात्रिचा पूजा अवसर जाला, महाराज को रात का पूजा अवसर हुआ, तो माली ये देखिला, माली ने महाराज का पूजा अवसर देखा। गोसावियासी आरोगना जाली पहुड़ जाला, महाराज को भोजन हुआ, रात्रि को महाराज की निद्रा हुई। मग त्यासी प्रसादू जाला, उसको प्रसाद दिया महाराज का खाने के लिए। बाईसा करवी त्यासी जेव गालविले, उसको खाना दिया। आथुराव्या दिदले, सोने के लिए दरी दी, तो निजाला वो सो गया। गोसावियासी उदयांचा पूजा अवसर जाला, तो पहला महाराज का सुबह सुबह पूजा अवसर हुआ, उसने देखा। गोसावी बाईसा करवी जेव सुविले, महाराज ने बाईसा के माध्यम से उसको खाने के लिए सुबह सुबह कुछ दिया कि इसको खाने को कुछ दो। मग त्यासी गोसाविया पासोनी स्थिति जाली, उसको स्थिति हो गई महाराज से। त्यासी पाठवनी झाली, उसको भेज दिया घर जाओ। तो बिडारा गेला, अपने बिडार पर चले गया। चौ गावी अवज्ञा लोका आश्चर्य जाले, 4 गांव में लोगों को आजू बाजू बड़ा आश्चर्य हुआ। अब एक आधा वेलू त्याचे स्थिति तब पोट फुगे, एक आध समय में उसको स्थिति अभी चाल कायम है उसकी, उसका पेट फूल जाता था। एको दिसु त्यांची सोयरी गोसाविया पासी आली, एक दिन उसकी जो सोयरी पत्नी थी वो स्वामी के पास आई। जी जी त्याचे पोट फुगते जी, उसका पेट फूलता है। श्रद्धे मणितले काही उपद्रव करी तसे, कोई तकलीफ देता है, ते ही मणितले काही उपद्रव ना करी, कोई तकलीफ नहीं होती लेकिन पेट फूलता है। श्रद्धे मणितले तैसे काही नहीं, तैसा वैसा कुछ नहीं है। बिया ना, डरो मत, व्यायाम करो, व्यायाम करावा। दंडवते घाला, एक्सरसाइज करो और दंडवते डालो। व्यायाम में वायु टूटे, व्यायाम करने से उसके पेट में जो हवा बनती है, गैस बनती है, वो हम कहते हैं गैस बने, थोड़ी सैर कर, गैस पास हो जाएगी। मग तो गेला, वो चलेगा। बट्टी पुसिले, अब बट्टोबाज जी ने पूछा, बड़ा जबरदस्त बात पूछी, देखो यहाँ पे। जी जी दंडवते काई होए, दंडो डालने से क्या होता है प्रतीक? कल पूछ रहा था ना, आगे पीछे क्यों नहीं जाते? तो वो आधे क्वेश्चन तो नहीं, दंडोत क्यों डालनी चाहिए? ये नागदेवाचार्य जी पूछ रहे हैं, महाराज दंडवत डालने से क्या होता है बताओ। पता ही नहीं, गैस निकली मेरी तो। महाराज कहते हैं, स्वामी का उत्तर सुनते हैं यहाँ पे। बट्टोबाजी का प्रश्न है, जिज्ञासा है। जी जी दंडवते काई होए, दंडो डालने से क्या होता है? सर्वज्ञ मणितले दंडवते देव प्रसन्न होए, दंडो डालने से ईश्वर आनी व्यायाम ही होए। पहला बात, ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ऑटोमेटिकली व्यायाम हो जाता है उसमें। तो दंडो डालने से क्या होता है? हाँ, दंडवते देव प्रसन्न होए, दंडो डालने से क्या होता है दिया? ईश्वर प्रसन्न होते हैं। दंडो डालने से क्या होता है? दंडवते देव प्रसन्न होए, याद कर लो। दंडवते 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 माजा देव तो कौन प्रसन्न होगा? हम दंडो डालेंगे तो कौन प्रसन्न होगा? भगवान प्रसन्न हो गए तो क्या कहेंगे? वो दुष्टांत आएगा, प्रसन्न हो गया, मांग तुझे क्या चाहिए? मारे मैंने कोठी दे दो एक, नहीं मैंने कार ला दो कोठी नहीं।
बोले क्यों मांगोगे? आप दंडो डालोगे, देखो आप दंडो डालोगे, चलो 1 से 1 दंडो डालो, मान लो या 50 डालो, भगवान चक्कर स्वामी प्रसन्न हो गए, फिर क्या होगा? भगवान चक्कर स्वामी महाराज सपने में आए, बोल क्या चाहिए? तो क्या बोलोगे? ताड़ी गाल नहीं की क्या मांगोगे? हाँ, मैं पूछो ना कि मारे मैं रुझा रहा पूछ के आनी है ओदी गल छोड़ो, अपनी गल दसो। हाँ, मैं भगवान हर एक सपने में अलग आएंगे कि भगवान में पूछ के आनी है। आ देखो ये हरकतां देखो एदियां। कुछ नहीं चाहिए मैं उनको लगा कि मेरे सपने में तो शायद उसको भी मांगो, तू भी दस तू तेनू की चाहिए, तू भी दस तेनू की चाहिए, वो मांग लेंगे सारे पूछ लेंगे। देखा, ये ऐसे बंदों को कुछ नहीं मिलता, ऐसे बंदों को सिंपल सी बात है, कहते भगवान मेरे तो नाराज है, बोलते हैं ना। तो भगवान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए क्या करना है? भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? तो दंडोते डालो। हम माफी मांगते हैं, दंडोते डालते हैं, तो माफी की दंडोते डाल दो या वैसे ही दंडोते डालो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न होके क्या कहते हैं? आजा की चाहिए तेन 10 की खाना है। मेरे पास कोई आता है, मैं पूछता हूँ क्या खाना है? कुछ नहीं खाना, मेरे पास जो होता है मैं कहता ले जा, तेरा मन नहीं कर रहा जो है ले जा। अब तो साधु हमारे पास जो होना, किसी ने बेटा मेरे, हमने तो वही देना है। तो ईश्वर के पास तो कितना कुछ है देने के लिए, बोलेंगे क्या चाहिए? अच्छा महाराज अभी मेरे ना वो मेरा पर्ची दे दो प्रसन्नता की, मैं बाद में जब मांगना होगा तो मांग लूंगी, जब मुझे जरूरत पड़ेगी। ओके, कई ने बोला था ना कि युद्ध में उसने कहा वरदान क्या चाहिए? कहती जब समय आएगा तब मांगूंगी मैं, 2 वरदान थे जो भी था, वरदान नहीं मतलब जो भी तुम मांगना है। वैसे हम कहेंगे महाराज मेरे 2 वरदान पेंडिंग है, प्रसन्न हो गए हो, मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं बेटे से पूछ के आऊंगी। जब मेरा बेटा आएगा पर्ची लेके, आप उसको दे देना जो चाहिए। ऐसा कहोगे क्या? ऐसा नहीं होता, उसी समय होता है। तो आपको सिंपल सी बात समझ आ गई कि भगवान को प्रसन्न करने का तरीका क्या है। दंडवते देव आनी व्याम ही होए, बट्टी पुसले तरी व्यामे का ही होए जी। तो महाराज कहते हैं व्याम से क्या होता है? सर्वज्ञ मनते व्याम में वायु टूटे। व्यायाम करने से जो हवा है, कहते हैं पेट में गैस है, शरीर में जो बात है गैस है, वो सैर करना भी एक व्यायाम है। आप 2-4 दंडोते डालो पेट में, इधर उधर जो फालतू की गैस होगी निकल जाएगी। बटी मणितले हो का जी, उन्होंने कहा अच्छा जी। मग तो माली गोसाविया सी सेव घाली, नवहाड़िए चे फलो फली आदि गोसाविया सी आनी, पूजे लागी फूले आनी। फिर वो माली जब सीजन आया तो महाराज के लिए नए नए फल जब आते तो पहले लेकर आता था, पूजा के लिए फूल लेकर आता था महाराज के वो बनाने के लिए। मग विकी, फिर वो बेचता था, बेचता बाद में था महाराज को लेकर। ऐसी भक्ति करी, ऐसे वो महाराज की क्या करता था? भक्ति करने का तरीका भी समझ आ गया आपको अब इस लीला में। यानी हम कुछ भी करते हैं पहले ईश्वर के लिए अर्पण करना है, फिर उसको धंधा या बिजनेस करना बाद में करना। ये भक्ति है। उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास फूल है बेचने के लिए, फल है बेचने के लिए। वो जब भी कुछ फल फूल आते हैं पहले महाराज को अर्पण करता है, फिर उसको बेचने जाता है। ऐसी भक्ति करी, ऐसे जब अवस्थान तब के लिए, जब तक महाराज खड़कुली में रहे तब तक उसने ऐसा ही किया। बट तया पासी फूले गुम्फो सिखले, बट्टोबाजी ने फूलों का हार बनाना इससे सीखा था। जो पूजा अवसर में आता है ना, बट्टोबास अपन अलंकार गुम्फत बैसले अस्ति, दोपहर के पूजा अवसर में देखा तो यहाँ पर आया है बट्टोबाजी ने फूले गुम्फो यानी फूलों का हार बनाना इस माली से सीखा। बट तया पासी फूले गुम्फो सिकले, फूलों को गुफना यानी कैसे हार बनाना है यह सीखा। उसके बाद महाराज के लिए
वही बनाते थे। अपन अलंकार गुम्फत बैसले अस्ति, सीख के थोड़ी आए थे, यहीं पे सीख लिया ऐसे। अलंकार गुम्फो सीख ले। और महाराज के ये जो कान के अलंकार बनाने हैं, सर के बनाने हैं, गले का हार कैसे बनाना है, यह भी उन्होंने आचार्य जी ने इस माली से सीखा। दंडवत हो श्री चक्रधर स्वामी की जय। उत्तरार्ध 41 अवसा माता की लीलाएं चल रही हैं। दंडोत प्रणाम, दंडोत प्रणाम, दंड। जय श्री चक्रधर।